नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई पुनरावर्तन भाग 2 इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थों के अर्थ हमें स्पष्ट करने हैं। पहला है मंजिल यानी लक्ष्य, चाम यानी चमड़ा, निराला यानी अनोखा, तरुवर यह वृक्ष कहलाता है, इरादा यानी निश्चय या विचार, उपाधि यानी कोई पदवी, तराना यानी गीत, भस्म यानी राख, सूप ये अनाज साफ करने का साधन होता है, और चटका यानी खींचकर या झटके से। तो हमने शब्दकोश में से शब्द के अर्थ को लिखा है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़े और समझे हैं, उन्हीं के यहाँ हमें उत्तर लिखने हैं। पहला है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों का भला करना। सार यानी सीखना, हमें सभी धर्मों से क्या सीखने को मिलता है? दूसरों का भला करना। दूसरा है, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो कि वस्तु का सार ग्रहण करे, यानी अच्छी वस्तुओं को अपने पास रखे और निस्सार वस्तु को छोड़ दे, यानी कचरा है उसे मन से बाहर निकाल फेंके। इसी प्रकार प्रश्न 3 है, विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। प्रश्न 4 कह रहा है कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लोहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है, यानी गरीब की हाय जब लगती है तो जिस तरह लोहार की धौंकनी में से लोहा भी गलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि हमारे देश की विशेषता क्या है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप, पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इनके बावजूद भी हम सब एक हैं। तो इस तरह विविधता में एकता यानी मिलजुल कर रहना ही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 2 हमें पूछ रहा है कि तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो सबसे हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, सबको सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई? तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं हुई: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, इसके अलावा लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान। तो इन सभी संस्थाओं का प्रारंभ विक्रम साराभाई के प्रयासों के कारण से ही हुआ था। प्रश्न 4 हमें पूछ रहा है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो यानी माला में कौन कौन से फूल गुथे हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली ये सारे फूल मिलकर एक रूप हुए हैं, यानी माला में पिरो दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो परिच्छेद के विराम चिन्ह को हम देखते हैं। इस पर जीर्णधन बोला, बोला के बाद अल्प विराम और इकहरा अवतरण चिन्ह, अरे, अरे के बाद आश्चर्यजनक सूचक चिन्ह, सत्यवादी सेठ, अल्प विराम, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, फिर अल्प विराम, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? कैसे है शब्द, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, फिर अल्प विराम, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, फिर पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह से इसे बंद कर दिया। तो इसे अब इस प्रकार से बोलेंगे, इस पर जीर्णधन बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, तो मेरी 1000 भार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं? अगर तू अपने बेटे को चाहता है, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। तो इस प्रकार हमने इस परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगा दिए हैं। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नदी हम बैठे के थे किनारे, तो हम नदी के किनारे बैठे थे। ऊपर है पेड़ बंदर कितने,
तो पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। इसी प्रकार 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। 5वां है दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। इसी तरह प्रश्न 6 हमें कह रहा है नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके फिर से वाक्यों को लिखना है। तो आज शिक्षक, यहाँ शिक्षक शब्द रेखांकित है। शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो शिक्षक का लिंग परिवर्तन है शिक्षिका। तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। लिंग परिवर्तन में क्रिया को भी लिंग के अनुसार बदल दिया जाता है। तो कुछ बात कर रहे थे, यहाँ पर स्त्री लिंग है इसलिए कुछ बात कर रही थी। दूसरा है वह लेखक बनना चाहता है, तो इसके लिए वह लेखिका बनना चाहती है। लेखक का लिंग परिवर्तन है लेखिका। तीसरा है नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकर का लिंग परिवर्तन है नौकरानी, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। इसी प्रकार नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर का लिंग परिवर्तन है डॉक्टरनी, तो नई डॉक्टरनी बहुत ही अच्छी हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। तो मित्रों इस प्रकार आज हमने पुनरावर्तन भाग 2 को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।